समाजवादी पार्टी की महिला विधायक ने केशव प्रसाद मौर्य की पोल खोल दी। मुंह छिपाए फिर रहे बीजेपी नेता। महिला विधायक ने लगा दिए बेहद गंभीर आरोप। योगी आदित्यनाथ की पूरी सरकार हिल गई। महिला विधायक ने कार्रवाई न होने पर विधानसभा में मुद्दा उठाने की दी चेतावनी। योगी सरकार परेशान। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, जब सदन चल रहा था उस वक्त डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच नोकझोंक हुई थी। उस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने यादव परिवार को लेकर टिप्पणी कर दी थी, जिससे अखिलेश यादव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था और सदन में केशव प्रसाद मौर्य को उन्हीं के अंदाज में अखिलेश यादव ने जवाब भी दिया था। लेकिन इस बार जो कारनामा करने का आरोप केशव प्रसाद मौर्य पर लगा है, उसने पूरी सरकार को हिलाकर रख दिया है। अब खुद योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाकर पछता रहे होंगे, क्योंकि सिराथू से समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। केशव प्रसाद मौर्य पर जमकर बरसी पल्लवी पटेल। पुल को लेकर उठा दिया तूफान। दरअसल प्रतापगढ़ और कौशाम्बी के बीच गंगा नदी पर एक पुल बनाया गया। यह पुल सिराथू के शहजादपुर गांव में बना हुआ है। इसका नाम क्रांतिकारी दुर्गा भाभी के नाम पर रखा गया और फिर गंगा नदी पर बने इस पुल का उद्घाटन इस साल फरवरी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया था, यानी चुनाव से महज 1 महीने पहले, जिससे चुनाव में इसका फायदा उठाया जा सके। लेकिन खुद केशव प्रसाद मौर्य सपा की पल्लवी पटेल से चुनाव हार गए। कुल मिलाकर 8 महीने भी नहीं बीते, लेकिन पुल में दरार आ गई, जिसको लेकर जब पल्लवी पटेल अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पहुंची तो बीजेपी के होश फाख्ता हो गए और उस दौरान उल्टा केशव प्रसाद मौर्य ने इसे साजिश करार दे दिया और पुल को तोड़ने का आरोप लगा दिया, जिस पर पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य को घेर लिया। उन्होंने कहा कि किसी भी सेतु को छेनी हथौड़ी से तोड़ना आतंकवादी घटना होती है और डिप्टी सीएम ने सेतु को छेनी हथौड़ी से तोड़ने की बात कहकर अपनी सरकार पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। इसके साथ ही पल्लवी पटेल ने इस्तीफे की मांग करते हुए इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की बात कही। दरअसल पुल चालू हुए करीब 8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन डिवाइडर के बगल से इसमें दरारें आ गई। आरोप है कि इस मुद्दे पर राज्य सेतु निगम के अधिकारियों ने लीपापोती करने की कोशिश की। पहले सीमेंट का लेप लगाकर दरारों को छिपाने की कोशिश की गई, लेकिन दरारें और बढ़ती चली गई। जिस पर जब केशव प्रसाद मौर्य की फजीयत होने लगी तो मामले को दबाने के लिए अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। अब यहीं से केशव प्रसाद मौर्य का दाव उल्टा पड़ गया, जिस पर पल्लवी पटेल ने इसके पीछे भ्रष्टाचार को वजह बताया। फिलहाल इस मामले को लेकर केशव प्रसाद मौर्य बुरी तरह से फंस गए, क्योंकि अगर वाकई ये किसी की साजिश है तो गंभीर घटना है, जिसे रोक पाने में योगी सरकार फेल रही, जो कानून व्यवस्था की बड़ी डींगे हाँकती है। और अगर ये भ्रष्टाचार का मामला है तो केशव प्रसाद मौर्य फेल साबित हुए, जो अपने ही विभाग को नहीं संभाल पाए। आपको क्या लगता है? अपना जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। स्पेशल डेस्क न्यूज सर्विस। ए भाई और पीछे यार फोटो बन गई अच्छे से इतना है कि अरे यार तो भाई आप लोग आप इधर आ जाइए। हाँ जाओ